So Hare Krishna everyone, so welcome back. So आज हम नारद मुनि के बारे में जानेंगे और ये नारद मुनि भगवान कृष्ण के तीसरे अवतार है और ये भगवान के शक्ति अवेश अवतार है। सो श्रीमद् भागवतम के 1.3.8 में नारद मुनि का वर्णन है। तृतीयं सर्ग वैदेवर्षित्वमुपैत्ये सम तंत्र सात्वस्मचष्ठ नैष्कर्म्य कर्मणायतम। ऋषियों की सहस्त्राब्दी में भगवान ने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा शक्तिमान अवतार ग्रहण किया, जो देवताओं में एक महान ऋषि है। उन्होंने वेदों की उन व्याख्याओं का संग्रह किया जो भक्ति से संबंधित है और निष्काम कर्म की प्रेरणा देते हैं। सहस्त्राब्दी ऋषियों में सबसे महान ऋषि जो देवताओं के सलाहकार है, और भगवान ने अपना तीसरा शक्तिमान अवतार देवर्षि नारद के रूप में ग्रहण किया, जो देवताओं के एक महान ऋषि है और उनके सलाहकार हैं। उन्होंने वेदों की उन व्याख्याओं का संग्रह किया जो भक्ति से संबंधित है। उन्होंने जो शास्त्रों का ज्ञान, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रचार उन्होंने समस्त विश्व भर में किया। यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, महान ऋषि नारद जो भगवान की शक्ति के अवतार है, पूरे ब्रह्मांड में भगवान की भक्ति का प्रचार करते हैं। पूरे ब्रह्मांड में और अलग अलग ग्रहों और सभी जीवों में भगवान के सभी महान भक्त उनके शिष्य है। भगवत गीता के लेखक श्रीला व्यासदेव भी श्रीला नारद के शिष्य में से एक है। महर्षि नारद नारद पंचरात्र के लेखक हैं। नारद पंचरात्र एक वैदिक संग्रह है जो खास तौर पर भगवान की भक्ति का मार्गदर्शन करता है। यह नारद पंचरात्र कर्म या सकाम कर्म करने वाले को कर्म के बंधन से मुक्ति पाने के लिए प्रशिक्षित करता है। महान ऋषि नारद मुनि भगवान की शक्ति के अवतार है, मतलब शक्तिवेश अवतार है, और भगवान का ये तीसरा अवतार है। और नारद मुनि पूरे ब्रह्मांड में कृष्णा कॉन्शियसनेस डिवोशनल सर्विस, कृष्ण भक्ति का प्रचार पूरे ब्रह्मांड में नारद मुनि कर रहे हैं। और पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग ग्रहों में अलग अलग सभी जीवों को भगवान के संबंध, महान भक्ति का ज्ञान उनको प्रचार करने के लिए नारद मुनि प्रयास कर रहे हैं। और भगवत गीता के महान लेखक श्रीला व्यासदेव मुनि भी नारद मुनि के शिष्य है, और नारद और व्यासदेव के गुरु महाराज नारद मुनि हैं। और महर्षि नारद ने नारद पंचरात्र नामक एक ग्रंथ की भी रचना की। उसमें नारद मुनि ने भक्ति के पथ पर कैसे आगे बढ़ा जाए उसके बारे में लिखा, और कर्म या फिर सकाम कर्म से मुक्ति प्राप्त करके भगवान की अनकंडीशनल डिवोशनल सर्विस कैसी की जाए, वो नारद मुनि ने नारद पंचरात्र में बताया था। और राधा रानी का वर्णन भी नारद पंचरात्र में है। और यह प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, भौतिक अवस्था में सब कुछ सिर्फ दुख में ही खत्म होता है। जो लोग मूर्ख भौतिकवादी हैं, वे नहीं जानते कि मुक्त अवस्था में हमेशा ही खुशी कैसे पाए। श्री नारद मुनि इन मूर्ख कर्मकांडी लोगों को बताते हैं कि खुशी की सच्चाई का अनुभव कैसे करें। जो भौतिकवादी होते हैं ना, वो इस मटेरियल कॉन्शियसनेस में रह के सुखों की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। वो क्लब्स में भी हो सकता है, और बार में, या फिर इंटॉक्सिकेशन जो सेंटर्स होते हैं ना, वहां भी हो सकता है, और गैम्बलिंग सेंटर्स भी हो सकता है। वहां जो भौतिकवादी लोग सुख की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। यह प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जो लोग मूर्ख भौतिकवादी हैं, जिसको पता नहीं है कि असली सुख कौन है, वो मूर्ख भौतिकवादी लोग हैं। वो जानते नहीं कि मुक्ति अवस्था में हमेशा खुशी कैसे पाए, तो उनको पता नहीं कि वास्तविक खुशी क्या है।
भगवत गीता कहता है कि दुखालयम अशाश्वतम। सो हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि लोग इस भौतिक संसार में रहकर खुशी की प्राप्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि वास्तविक खुशी क्या है। और जो लोग इस भौतिक संसार में रह के खुशी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें खुशी नहीं दुख ही प्राप्त होगा, क्योंकि ये संसार दुखालय है। वास्तविक खुशी तो भगवान कृष्ण के पवित्र नामों के जप और उनकी सेवा करने से ही प्राप्त होता है। वास्तविक खुशी तो भगवान के आध्यात्मिक धाम गोलोक में ही प्राप्त होता है, अन्य कहीं नहीं। जो मूर्ख भौतिकवादी लोग यहाँ भौतिक संसार में रह खुशी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, वो अपना समय व्यर्थ ही गवा रहे हैं। वास्तविक खुशी है कि भगवान की निस्वार्थ भाव से सेवा करके मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ना। और नारद मुनि इन मूर्ख कर्मकांड लोगों को बताते हैं कि खुशी की सच्चाई का अनुभव कैसे करें। तो भगवत गीता भी अपनी मेहनत के फल से भगवान की सेवा करने का यही हल बताती है। यह इंसान को अकर्म या मुक्ति के रास्ते पर ले जाती है। भगवत गीता भी यही बताती है कि निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करके भगवान की निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए ही भगवत गीता बताती है, और यह इंसान को अकर्म या मुक्ति के रास्ते पर ले जाती है। जो भगवान की अनकंडीशनल सर्विस, डिवोशनल सर्विस में एंगेज होता है, वो व्यक्ति अकर्म और मुक्ति के रास्ते पर वो अग्रसर होता है। भगवान के समर्थवान अवतार महर्षि वेदव्यास भगवान के समर्थवान अवतार महर्षि नारद संपूर्ण ब्रह्मांड में भक्ति का प्रचार करते हैं। ब्रह्मांड भर में विभिन्न लोकों और योनियों में स्थित भगवान के सभी महान भक्त उनके शिष्य है। श्रीमद् भागवत के संकलनकर्ता श्रीला व्यासदेव भी उनके शिष्य में से एक है। नारद पंचरात्र के रचयिता है, जो विशेष रूप से भगवान की भक्ति के लिए वेदों का व्याख्या है। यह नारद पंचरात्र कर्मियों अर्थात कर्मयोगियों को सकाम कर्म के बंधन से मुक्ति पाने के लिए प्रशिक्षित करता है। नारद मुनि भगवान के सामर्थ्यवान अवतार, शक्तिवेश अवतार है, जो भगवान के तीसरे अवतारों में से एक है। और महर्षि नारद मुनि संपूर्ण ब्रह्मांड में भक्ति का प्रचार करते हैं, और ब्रह्मांड भर में विभिन्न लोकों में विभिन्न योनियों में स्थित भगवान के सभी महान भक्त उनके शिष्य है। और स्वयं भागवतम के संकलन करता व्यासदेव मुनि भी नारद मुनि के शिष्य है, और उन्होंने नारद पंचरात्र नामक एक रचनात्मक ग्रंथ का भी उन्होंने संचलन किया, जो विशेष रूप से भगवान की भक्ति के लिए वेदों का व्याख्यान है। भगवान की भक्ति में कैसे आगे बढ़ा जाए, ये नारद पंचरात्र में लिखा है। और नारद पंचरात्र विशेष पूर्व जो कर्मीज होते हैं ना, जो कर्मयोगी को बिलीव करते हैं, उन कर्मयोगी को सकाम कर्म के बंधन से मुक्ति पाने के लिए भक्ति के बंधन में कैसे आगे बढ़ा जाए उसका प्रशिक्षण करता है नारद पंचरात्र। हमने जाना कि नारद मुनि के बारे में, और ये नारद मुनि भगवान के तीसरे अवतार और भगवान के शक्तिवेश अवतारों में से एक है। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा नर और नारायण, इनके बारे में हम जानेंगे, और ये भगवान के चौथे अवतार हैं।